जब स्टेट बैंक से कहेंगे, हुकूमत से कहेंगे, वो कहेंगे जी हम मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं, हम कम कर सकते थे। ये ऐसे ही जैसे कि हम 20 जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने देखा कि नहीं, जहां बस गिराने हैं वही जहाज हमने जो है वो गिराने, हमने 6 गिराने थे, हमने 6 गिराए, हम गिरा ज्यादा सकते थे, सलाहियत थी। यही वो कहते हैं कि जी हम कर सकते हैं कम, लेकिन हमने मोहतात रवैया जो इख्तियार करने। मैं जरा शमसुल इस्लाम साहब सर, फिर इन तमाम चीज़ों को जो भी सलमान शाह साहब ने भी की या अमायद साहब भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो हम ये समझें कि ये फिर आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा जो हुकूमत दावा कर रही है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये आखिरी प्रोग्राम IMF का नहीं है। और अगर अल्लाह करे कि कभी हम IMF से जान छुड़ा पाएँ, क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम, जो निज़ाम हमने अपना इकोनॉमिक मॉडल बनाया हुआ है, वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ के ऊपर चल रहा है। वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ अब बुरी तरह से मिजरेबली फेल हो चुका है पाकिस्तान में। और आप देख लें कि आपके पास ग्रोथ नहीं आ रही। आपका अगर इंटरेस्ट रेट और कंपेयर करें आप इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 0% पे है। अगर आप करेंसी एक्सचेंज रेट देखें तो वो तकरीबन 1 साल से ऑलमोस्ट। क्या वजह है कि आपकी जो है ये मॉडल फेल हो गया? आप जो है ज़्यादातर टैक्स इकट्ठा करके और अपने एक्सपेंडिचर को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको टैक्स को हर साल बढ़ाते जाएंगे। इस बजट में भी आप देखिएगा कि बजट टैक्स से ज़्यादा लगाए जाएंगे। ये निज़ाम फेल हो गया। रिवैम्पिंग की ज़रूरत है, रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने। शाह साहब यहाँ बैठे हैं, ये कई हुकूमतों में रह चुके हैं, माशाल्लाह मैं इनकी कदर करता हूँ, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन इन जैसे इकोनॉमिस्ट और दूसरे भी जब हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर सियासी हुकूमतों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। सर लेकिन एक बात आप मानेंगे शमसुल इस्लाम साहब, इस मुल्क में जब भी किसी डिक्टेटर की हुकूमत रही है ना, तो इकोनॉमी ने ग्रो किया है। ये एक फैक्ट है। आप अगर डिसएग्री करें तो सर आप मुझे बता दीजिए। लेकिन जब भी वो हुकूमत आई है जो कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है, तो उसमें फिर यही होता है। अगर जो ग्रोथ रेट दिखाए जाते हैं उस पर भी शक्कू को शुबात का इज़हार किया जा रहा था कि ये फर्ज किए गए हैं। बिल्कुल सलमान, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब भी डिक्टेटर की हुकूमत आई है तो जो सिस्टम है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी का, वो बड़ा सहम जाता है, डर जाता है। आपने देखा माजी की हुकूमत में भी जब एक्शन लिया गया तो वो सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। अब अगर आप देखें कि SIFC अगर बनाई गई है तो वो क्यों बनाई गई? इसी ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम के फेलियर की वजह से, जहाँ पर रेड टेपिज्म है, जहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको भी भगा दिया जाता है, जहाँ पे लोकल इन्वेस्टर जाता है तो NOCs अप्रूवल लेने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तान को अब नया सिस्टम बनाना होगा जो दुनिया का सिस्टम है। आपको हुकूमतें, जो हुकूमत फेडरल हुकूमत है, सिर्फ 5 मिनिस्ट्रीज की जरूरत है। बाकी सारे मैटर जो आपके सूबों को जाने चाहिए। आप देखें ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी का काम क्या है? जब आपने एग्रीकल्चर जो है वो सूबों को दे दिए, तो फिर सूबे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। सूबे अपने नफे में जा रहे हैं, वो सरप्लस दिखा रहे हैं, लेकिन वफाक जो है वो आज भी सिंध सूबे से ज्यादा अपना हिस्सा जो है वो ले रहा है रेवेन्यू में से डेवलपमेंट के लिए। तो वफाक की तो, फेडरल गवर्नमेंट की तो लिमिटेशन देखें कितनी है। वो तो छोटा सा एरिया है, छोटी सी आबादी है, लेकिन उसको अपना ज्यादा चाहिए डेवलपमेंट के लिए फंड। तो सिंध के लिए, जो सिंध जो है, जहां से कराची में मैं बैठा हूं, सबसे ज्यादा टैक्स ये सूबा देता है, ये कराची शहर देता है। लेकिन उसके जवाब में रिटर्न में क्या डेवलपमेंट हुई है? दुनिया का निजाम जहां पे टैक्स ज्यादा देते हैं, लोग खुशी से देते हैं, वहां उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी लग्जरी होती है कि बिजनेसमैन जो है अपनी गाड़ी छोड़ के मेट्रो ट्रेन में, MRT में, बसों में सफर करते हैं, क्योंकि वो आसान है। और यहाँ पर जो है आपके पास कोई निज़ाम नहीं है। आपके तमाम जो निज़ाम जो हुकूमत चला रही है वो कारोबार में फेल हो गई। लेकिन हुकूमत फिर भी अपने कारोबार सिखाने के दावे करती है। समीडा जैसा वाइट एलिफेंट रखा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर बुरी तरह से फेल हो गई है। वो उसकी देखें नुकसानात कितने हैं। TCP 250 अरब से ज्यादा नुकसान कर चुकी है। उसकी क्या जरूरत है? जब हुकूमत को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं आती, हुकूमत को कारोबार, यूरिया क्यों मंगाती है, ये गंदम क्यों इंपोर्ट हुकूमत करती है? प्राइवेट सेक्टर ने जब गंदम इंपोर्ट की तो देखें उसका रिजल्ट क्या निकला। हुकूमत ने इंपोर्ट की थी $1 बिलियन से ज्यादा की, आज भी वेयर हाउसेज में पड़ी है और वो खराब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो चुकी है। तो कहने का मकसद है कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, लोगों को बिजनेस करने दे, पॉलिसी बनाए, उसको देखें कि किस तरह से निजाम चल रहा है। दुनिया में हर चीज जो है वो, सर आपका जो पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।